नमस्कार साथियों। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का डावरी डेथ पर एक लेटेस्ट जजमेंट आया है। चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। ये केस राम साहेब महतो वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का है, जिसको सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली थे, इनके द्वारा डिसाइड किया गया है। केस के ब्रीफ में फैक्ट ये थे कि 1997 में बोधी महतो ने अपनी बेटी की शादी राम साहे से करवाई थी और शादी के चंद महीनों के बाद ही राम साहे और उसके माता पिता ब्राइड को तंग करने लगते हैं दहेज की मांग के लिए। और जब ब्राइड ये कहती है कि उसके माता पिता इतने सक्षम नहीं हैं कि उनकी दहेज की मांग को पूरा कर सके, तो उसको बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है और ये धमकी दी जाती है कि अगर दहेज की मांग को पूरा नहीं किया गया तो उसके पति की शादी किसी दूसरी लड़की के साथ करवा दी जाएगी। और इन सब के बाद कुछ महीनों के बाद ब्राइड अचानक से लापता हो जाती है, जिसके बाद उसकी मां एक कंप्लेंट पुलिस में करती है। एफआईआर रजिस्टर होने के 5 दिनों के बाद एक कंकाल पास ही के एक नदी के किनारे मिलता है, जिसको ब्राइड का कंकाल माना जाता है। और उसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के बाद अपनी चार्जशीट में डावरी प्रोहिबिशन एक्ट के सेक्शन 3 और 4 को इंक्लूड करते हुए कोर्ट में दायर करती है, जहां पर ट्रायल कोर्ट इन तीनों अक्यूज के खिलाफ सेक्शन 304 बी और सेक्शन 201 और इसके साथ ही सेक्शन 3 और 4 डावरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत चार्जेस फ्रेम करते हुए इन तीनों अक्यूज को सेक्शन 304 बी के तहत आरोपी मानते हुए 10 सालों का कठोर कारावास देती है, जिसके बाद ये अक्यूज्ड हाईकोर्ट में इसके खिलाफ अपील फाइल करते हैं। हालांकि हाईकोर्ट ट्रायल कोर्ट के फैसले को अपहेल्ड करती है। ट्रायल कोर्ट के फैसले के साथ अग्री करते हुए हाईकोर्ट ये कहती है कि अक्यूज्ड बुरी तरीके से फेल रहा ये बताने में कि डिसीज्ड किन परिस्थितियों में घर से गायब हो गई थी, और अक्यूज्ड के द्वारा जो ये डिफेंस लिया गया था कि ब्राइड उसके साथ घर में नहीं रह रही थी, उसको हाईकोर्ट नकार देती है। आगे हाईकोर्ट अक्यूज्ड के द्वारा एक और डिफेंस, जिसमें अक्यूज्ड ये कहता है कि जो डेड बॉडी है उसकी पहचान नहीं हुई थी, उसको भी ये कहते हुए नकार देती है कि अक्यूज्ड ये साबित नहीं कर पाया कि किन परिस्थितियों में डिसीज्ड गायब हुई थी। और जब डिसीज्ड गायब हुई थी, ना तो अक्यूज्ड ने और ना ही उसके माता पिता ने पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी दी थी, और ये कंडक्ट इनके खिलाफ गया था। और जो सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट इनके खिलाफ गया था वो ये था कि डिसीज के भाई ने ये बयान दिया था कि जब डिसीज्ड गायब हुई थी तो उसके बाद वो उसको ढूंढने उसके ससुराल आया था, और वहां पर उसने ये पाया था कि डिसीज्ड के ससुराल में ताला लगा हुआ है और सारे मेंबर गायब हैं। इन फाइंडिंग्स के बाद हाईकोर्ट ने कन्विक्शन को बरकरार रखा, जिसके बाद अक्यूज्ड अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट चले गए। केस को डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 304 बी को रेफर करते हुए ये कहा कि इस सेक्शन के तहत किसी केस को फॉल करने के लिए 4 चीजों का होना आवश्यक है। सबसे पहला, जो वुमन की डेथ हुई है वो जलने से या फिर बॉडीली इंजरी या फिर ऐसी सिचुएशन में हुई हो जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांस ना हो। दूसरा, ये जो मृत्यु है वो शादी के 7 सालों के दरमियान होनी चाहिए। तीसरा, मृत्यु से पहले डिसीज के साथ क्रुएलिटी या फिर हैरेसमेंट किया गया हो
और चौथा, ये हैरेसमेंट उसके साथ दहेज की मांग के लिए होना चाहिए। केस के फैक्ट्स को रेफर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं किया गया था, लेकिन सेक्शन 304 बी के तहत ये केस स्टैब्लिश होता है, क्योंकि शादी के चंद महीनों के बाद ही डिसीज्ड घर से गायब हो गई थी और गायब होने से पहले उसको डावरी डिमांड के लिए हैरास किया गया था और उसके बाद उसकी बॉडी नदी के किनारे मिली थी। इसलिए ये सारे सर्कमस्टांसेस डावरी डेथ के लिए पूरे होते हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 304 बी को एविडेंस एक्ट के सेक्शन 113 बी के साथ रीड करते हुए ये कहा कि प्रोसिक्यूशन को ये साबित करने की आवश्यकता है कि मृत्यु से पहले ब्राइड के साथ हैरेसमेंट की गई थी डावरी डिमांड के लिए, और अगर प्रोसिक्यूशन ये साबित करने में सफल होती है तो उसके बाद कोर्ट अक्यूज के खिलाफ एक प्रिजम्पशन लेके चलेगी कि ब्राइड की हत्या डावरी के लिए की गई थी। हालांकि ये प्रिजम्पशन रिबटेबल है और अक्यूज्ड की ये जिम्मेदारी है कि वो ये साबित करे कि जो ये प्रिजम्पशन है ये गलत है, और इसके लिए उसको ये दिखाना होगा कि सेक्शन 304 बी के तहत जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो इस केस में पूरे नहीं होते। इन ऑब्जर्वेशंस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अक्यूज्ड की अपील को डिसमिस करते हुए ये कहा कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो अक्यूज्ड को सजा दी गई है वो बिल्कुल ही सही है और उसके साथ इंटरफेयर नहीं किया जा सकता, और अक्यूज्ड को ये डायरेक्शन दिए गए कि वो 4 हफ्तों के भीतर पुलिस के सामने सरेंडर करे और अपनी बाकी की सजा को जेल में काटे। और इसी के साथ ही इसी प्रकार की लेटेस्ट जजमेंट के लिए विधि गंगा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें।